तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर, मतलब ये वाला फिगर में, इसमें इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है। वैसे ही सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब सी डी और ई एफ लाइन भी आपस में पैरेलल है। एंड और फिर बताया गया है कि एंगल वाई और एंगल जेड 3:7 रेशियो में है। तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो पहले तो लिख देंगे ही आर गिवन दैट एंगल ए बी पैरेलल टू एंगल सी डी और एंगल सी डी पैरेलल टू एंगल ई एफ। तो आप फिगर में देखो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो लिख देंगे सो ए बी मस्ट बी पैरेलल टू ई एफ। और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो फिर इधर से कह सकते हैं कि सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद लिख देंगे अगेन इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन था, वाई एंगल वाई और एंगल जेड 3:7 रेशियो में है। और क्योंकि ये दोनों रेशियो में है और रेशियो वाले प्रॉब्लम में हमें एक कॉमन रेशियो लेना पड़ता है, तो लिख देंगे लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड बी ए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल टू 3a एंड और z रेशियो में कितना था 7, तो 7a। नाउ गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये हमें गिवन था। तो आप फिगर में देखो, ए बी और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है और ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एक्स और एंगल वाई मिलके 180 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि ये दोनों है को इंटीरियर एंगल। और उसके बाद इक्वेशन 1 में क्या था कि एक्स इज इक्वल टू जेड, तो एक्स के बदले हम इधर लिख देंगे जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और साइड में लिख देंगे यूजिंग 1। और रेशियो से हमें जेड का वैल्यू क्या निकला था 7a और वाई का वैल्यू 3a इक्वल टू 180 डिग्री। और 7a और 3a मिलके 10a इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर a इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री। तो क्योंकि हमें a का वैल्यू मिल गया, तो इससे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड x इज इक्वल टू, और इक्वेशन 1 में क्या था x इज इक्वल टू z, तो x इक्वल टू z और z रेशियो में क्या था 7a और a का वैल्यू रखेंगे तो 7 इंटू 18 डिग्री और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 डिग्री। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है। एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। तो फिगर में देखो जी ई डी मतलब ये वाला एंगल 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो आंसर में लिख देंगे ही आर गिवन दैट ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। और फिर फिगर में देखो ई एफ और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, वैसे ही ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो हमें इधर ये वाला एंगल चाहिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन में क्या गिवन था एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। और उसके बाद फिगर में देखो ये वाला जी ई डी एंगल बना है एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी, ये दोनों एंगल मिलके। तो अब इधर एंगल जी ई डी के बदले लिख देंगे एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। और एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी का वैल्यू क्या निकला था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। और एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे और एंगल जी ई एफ इजिकल टू माइनस करेंगे तो 36 डिग्री। और उसके बाद क्या लिखेंगे अगेन गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन था ए बी पैरेलल टू सी डी। सो और आप फिगर में देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्योंकि ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी का वैल्यू क्या गिवन था 126 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। और फिर लास्ट में हमें फाइंड करना है एंगल एफ जी ई। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे देखो, नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आप फिगर में देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन का एक साइड का एंगल होगा 180 डिग्री। तो फिर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बना देंगे और साइड में रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। और उसके बाद देखो एंगल ए जी ई का वैल्यू क्या निकला था 126 डिग्री, तो इसके बदले लिख देंगे 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल एफ जी इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, देयरफॉर एंगल एफ जी ई इक्वल टू माइनस करेंगे तो 54 डिग्री। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर, मतलब ये वाला फिगर में पी क्यू पैरेलल टू एस टी, मतलब पी क्यू और एस टी स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री।
तो हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, पहले तो लिख देंगे हियर गिवन पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू एस टी। और उसके बाद देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले तो हम ये वाला फिगर बनाएंगे और इसके बाद इसके आर्क पॉइंट के होते हुए पी क्यू स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन का नाम दे देंगे एक्स वाई। तो फिर नीचे लिख देंगे लेट अस ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आर। तो अब क्योंकि पी क्यू एक्स वाई स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये वाला की इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो फिर एक साइड का एंगल होगा को इंटीरियर एंगल, तो साइड में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। और क्यू आर का वैल्यू क्या गिवन था 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू इसके उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। और उसके बाद लिख देंगे सिंस पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, जो कि हमने ड्रॉ किया था। और उसके बाद ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये तो क्वेश्चन में ही था। तो उसके बाद आप फिगर में देखो, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो फिर हम इधर से कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो लिख देंगे सो एक्स वाई मस्ट बी पैरेलल टू एस टी। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो फिर एक साइड का एंगल 180 डिग्री होता है। साइड में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। और फिर देखो एंगल आर एस टी का वैल्यू क्या गिवन था 130 डिग्री, तो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल एस आर वाई इक्वल टू क्या होगा, इसके उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देयरफॉर एंगल एस आर वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। तो आप फिगर में देखो हमें ये वाला एंगल का वैल्यू मिल गया और ये वाला एंगल का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था ये वाला एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, नाउ एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन और फिर हमें क्या पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड का एंगल होगा 180 डिग्री। तो फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। तो फिर लिख देंगे एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस का वैल्यू क्या निकला था 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई का वैल्यू था 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू इनको उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। और उसके बाद यूक्लिड भाई साहब का तो ये वाला चैप्टर बहुत लंबा है, तो बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।